बहुत समय पहले हरिपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। हरे भरे खेतों से घिरा, पक्षियों की चहचहाहट से गूंजता हुआ। लेकिन इस सुंदर गांव में एक जगह थी जिसे देखकर लोग डर जाते थे। वो था खुफिया महल। गांव वाले खेतों में काम कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और दूर धुंध में एक टूटा हुआ महल दिखता है। गांव वाला डरते हुए, उधर मत जा, वो खुफिया महल है। रात को वहां से आवाजें आती हैं। हाँ रे, पिछली बार मोहन गया था, वापस नहीं लौटा। कहते हैं उस महल में किसी रानी की आत्मा भटकती है, पर सच्चाई क्या है ये किसी को पता नहीं था। गोपाल का घर, छोटा मिट्टी का घर। अंदर बीमार माँ बिस्तर पर लेटी है। गोपाल लकड़ी चीर रहा है। माँ कमजोर आवाज में, बेटा घर में दाल खत्म हो गई है, कुछ ले आ। गोपाल जेब टटोलते हुए, माँ बस 2 सिक्के हैं, लेकिन चिंता मत करो, कुछ न कुछ जुगाड़ कर लूंगा। गोपाल गरीब था, पर उसके दिल में उम्मीद थी। वो अपनी माँ के लिए कुछ बड़ा करना चाहता था। चौपाल पर ऐलान। गांव के बीच में लोग जुटे हैं। पटेल जी हाथ में कागज लिए बोलते हैं, पटेल जी सुनो गांव वालों, राजा विक्रम सिंह ने आदेश दिया है, जो कोई भी खुफिया महल का रहस्य बताएगा उसे मिलेगा 5000 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम। गांव वाले डरते हैं। गांव वाला, भूत से कौन लड़ेगा भाई, पैसे की क्या जरूरत जब जान ही चली जाए। सन्नाटा। गोपाल आवाज में दृढ़ता, मैं जाऊंगा खुफिया महल में। सब चौंकते हैं। माँ रोते हुए, बेटा पागल मत बन, वहां जाने वाले लौटे नहीं। गोपाल, माँ अगर डर के जिए तो जीने का मतलब क्या? किसी को तो सच्चाई जाननी ही होगी। और बस उसी दिन गोपाल की जिंदगी का सबसे बड़ा सफर शुरू हुआ। पहली रात महल में धीरे धीरे अंधेरा छा रहा है। गोपाल हाथ में दिया लिए महल के गेट तक पहुंचता है। हवा चलने की आवाज, दरवाजा चरमराता है। गोपाल धीरे से, कौन है यहाँ? अगर कोई आत्मा है तो मुझे नुकसान मत पहुंचाना, मैं सच्चाई जानने आया हूं। एक ठंडी हवा चलती है और सामने एक परछाई बनती है। सफेद साड़ी में महिला धीमी आवाज में, क्यों आए हो यहाँ युवक? गोपाल, लोगों का डर मिटाने। तो कल आधी रात उस कुएं तक जाना जो इस महल के पीछे है, वही मिलेगा तुझे जवाब। महिला गायब हो जाती है, दिया हिलता है। अगली सुबह गांव में हलचल। गांव वाला, सुना, गोपाल रात को महल गया था। दूसरा गांव वाला, और अब तक लौटा नहीं। माँ मंदिर में बैठी है देवी माँ, मेरे बेटे को सुरक्षित लौटा दे। रहस्यमय कुआं। गोपाल वापस महल पहुंचता है। दिन का उजाला है। पीछे के हिस्से में पुराना कुआं। गोपाल, यही कहा था उस महिला ने। कुएं के पास एक पत्थर पर लिखा है, सच वही देखेगा जो लोभ से मुक्त है। गोपाल लोभ से मुक्त। वो कुएं में उतरता है। टॉर्च की रोशनी में नीचे एक संदूक दिखाई देता है। संदूक खुलने की आवाज। गोपाल पढ़ते हुए, अगर कोई सच्चे दिल से इस महल का डर मिटाने आएगा तो ये संपत्ति उसकी होगी, लेकिन शर्त है कि वह इसे भलाई में लगाए। गोपाल, यही है वो सच्चाई। अचानक फिर वही महिला प्रकट। महिला, तूने सही राह पकड़ी है गोपाल। मैं इस महल की रानी सौम्या हूँ। मेरा भाई लालच में अंधा हो गया था। उसने मुझे धोखा देकर इस महल को श्रापित किया।